क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी होने वाली है? क्या ईडी की कार्रवाई अब गिरफ्तारी तक पहुंच चुकी है? नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ दोनों से हो चुकी है और उसके बाद अब चर्चाएं अटकलें इस बात को लेकर हैं कि कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो क्या गिरफ्तारी हो सकती है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने यंग इंडिया का दफ्तर फिलहाल सील किया है दिल्ली में। नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में ही ये यंग इंडिया का दफ्तर भी है, वहां उसे सील किया गया है। उसके बाद कांग्रेस के खेमे में खलबली मची है और कांग्रेस के नेताओं ने आगे की रणनीति को लेकर एक बैठक भी की है। कांग्रेस मुख्यालय में यह अहम बैठक हुई है। सीनियर नेता इसमें मौजूद रहे, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, पीके बंसल, तमाम वो नेता है जो आगे की रणनीति की तैयारी में कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी उसको लेकर चर्चा इन लोगों ने की है। लेकिन इन तमाम पहलुओं के बीच ही दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। राहुल गांधी जहां रहते हैं उसकी भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। पूरे कड़े इंतजाम दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के किए हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। धारा 144 उसके आसपास के इलाकों में लगा दी गई है। किसी भी तरीके के प्रदर्शन की इजाज़त यानी कि यहाँ कांग्रेस को नहीं है। और कांग्रेस के इस किले की घेराबंदी के क्या मायने हैं इसको भी अलग अलग तरीके से समझा जा रहा है। और जाहिर तौर पर जब पूछताछ हुई है और ईडी जिस तरीके से एक्शन मोड में है तो क्या गिरफ्तारी मुमकिन है, इस बात को लेकर राजनीतिक जानकार इनकार नहीं कर रहे। लेकिन मौजूदा हालत में क्या ऐसा होगा, इसे लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। बहरहाल कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बदले की भावना से केंद्र की सरकार ये काम कर रही है और इस मामले को अपने तरीके से डराने और धमकाने की साजिश भी कांग्रेस की ओर से करार दिया जा रहा है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस में इस बात को लेकर नाराजगी है कि उनके दिल्ली में मुख्यालय को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है। राहुल गांधी सोनिया गांधी के घर पर पुलिस की तैनाती की गई, उनके घर के बाहर, और यंग इंडिया के दफ्तर को सील किया गया है। और उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर लीडर धीरेन्द्र प्रताप ने भी इस बात को लेकर आक्रोश जताया है, नाराजगी जताई है कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं के खिलाफ इस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं। साथ ही धीरेन्द्र प्रताप ने उत्तराखंड में कांग्रेस के नेताओं से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है तो धीरेन्द्र प्रताप और कांग्रेस के तमाम नेता ये भी कह रहे हैं कि उत्तराखंड भी कांग्रेस की इस लड़ाई में मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन कांग्रेस का सीधा सीधा ये आरोप है कि 5 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन के मद्देनजर इस तरीके की चीजें की जा रही हैं ताकि कांग्रेस को डराया जा सके, धमकाया जा सके, दहशत पैदा की जा सके। लेकिन प्रदर्शन होकर रहेगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करके रहेंगे, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं दिल्ली में। मगर सवाल ये है कि मौजूदा राजनीति अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और नहीं उसमें राजनीति का दखल है। लेकिन कांग्रेस को यही लगता है कि सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई हो रही है। अब यह देखना है कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई कहां तक जाती है और दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक और पूरे देश में कांग्रेस जिस तरीके से इस मुद्दे पर आक्रामक होने की तैयारी कर रही है वो कहां तक आगे बढ़ती है।